प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं महेश चंद, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 8 एक बार फिर हाजिर हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम आज नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं ज्वलन तापमान। टॉपिक दिख रहा होगा आपको रेड से, ज्वलन तापमान। अब देखिए ज्वलन तापमान क्या होता है प्यारे बच्चों, मैं इसको समझा दूँ आपको। तो ज्वलन तापमान हम उसे कहते हैं ऐसा तापमान जिस पर कोई दहनीय पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलना प्रारंभ होता है, उसे ज्वलन तापमान कहते हैं। इसे हम ज्वलनांक भी कहते हैं, इसे हम ज्वलनांक भी कह सकते हैं या कहते हैं। इसके बाद भिन्न भिन्न पदार्थों का भिन्न भिन्न ज्वलनांक होता है। एक पदार्थ को जलाने के लिए उसे उसके ज्वलन तापमान तक गर्म करना होता है। कुछ पदार्थों के निम्न ज्वलनांक होते हैं और कुछ पदार्थों के उच्च ज्वलनांक होते हैं। अब देखिए निम्न ज्वलनांक वाले पदार्थ कौन से हैं, इनको देखिए। निम्न ज्वलनांक वाले पदार्थ हैं जैसे कागज़ है, मीथेन है, ब्यूटेन है, पेट्रोल है, एल्कोहल है, केरोसिन है आदि निम्न ज्वलनांक वाले क्या हैं, ये पदार्थ हैं। अब इसके बाद देखिए निम्न ज्वलनांक वाले पदार्थ मैंने आपको बताए हैं। निम्न ज्वलनांक मतलब जिनका ज्वलन ताप कम होता है, उनको हम निम्न ज्वलनांक वाले पदार्थ कहते हैं, जिनका क्या ज्वलन ताप कम। इसके बाद पेट्रोल का ज्वलनांक केरोसिन के ज्वलनांक से कम होता है। पेट्रोल का जो ज्वलनांक है वो केरोसिन के ज्वलनांक से कम होता है। यह शीघ्र वाष्पीकृत हो जाता है और आसानी से आग पकड़ सकता है, इसलिए इसे हम स्टोव में प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए जो पेट्रोल होती है उसका ज्वलनांक केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है प्यारे बच्चों, उससे कम होता है। तो इसलिए ये क्या होता है, शीघ्र ही आग पकड़ लेता है। इसीलिए प्यारे बच्चों हम इसको स्टोव में यूज़ नहीं करते। इसके बाद है आपका उच्च ज्वलनांक वाले पदार्थ। कोयला, कोक, चारकोल, लकड़ी इत्यादि उच्च ज्वलनांक वाले पदार्थ हैं। इसके बाद देखिए इन पदार्थों को निम्न ज्वलनांक वाले पदार्थों की उपस्थिति में जलाया जा सकता है। लकड़ी के गट्टे को जलाने के लिए कागज़ या केरोसिन की सहायता करते हैं। यदि किसी पदार्थ का तापमान उसके ज्वलनांक से नीचे रहता है तो वह आग नहीं पकड़ता है। यदि कोई भी पदार्थ है उसका तापमान उसके ज्वलनांक से कम होता है तो वो क्या होता है, आग नहीं पकड़ता है। तुमने प्यारे बच्चों देखा होगा अपने घर में जब आपकी मम्मी जी खाना बनाती हैं तो किसी उपले में केरोसिन का तेल डाल देती हैं, यानी मिट्टी का तेल डाल देती हैं और तब उसमें आग जलाती हैं। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो ज्वलन ताप है, यानी हमने यहाँ पर दिख रहा है ना, किसी पदार्थ को ज्वलनांक उसकी उपस्थिति में जलाया जा सकता है जिससे। तो तापमान क्या है, किसी पदार्थ का तापमान उसके ज्वलन ताप से नीचे रहता है तो आग नहीं पकड़ता है, इसीलिए हम उसको करते हैं। तो इसका ज्वलन तापमान बहुत क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है। इसलिए उसे केरोसिन में भिगोया जाता है तब उसको जलाया जाता है। हाँ लिखा नहीं, किसी पदार्थ का तापमान उसके ज्वलनांक से नीचे रहता है तो वह आग नहीं पकड़ता है। इसके बाद यदि किसी पदार्थ का दहन अपूर्ण होता है तो उसके अंतिम उत्पाद भिन्न होते हैं। इनमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड और जलने वाले कार्बन के कण होते हैं। पूर्ण दहन में CO2, H2 और ऊष्मा उत्पन्न होती है। पूर्ण दहन में क्या होती है प्यारे बच्चे, जब पूर्ण दहन हो जाता है तो उसमें CO2 और ऊष्मा उत्पन्न होती है और अनजले में कार्बन के क्या होते हैं, कण रह जाते हैं और मोनोऑक्साइड के, तो इसलिए उसे अंजला कहते हैं। जैसे कुछ लकड़ी देखे हुए पूर्ण रूप से नहीं जल पाती है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। जो मैंने वर्क दिया है इसे भली भांति पढ़ोगे और अपने फेयर नोटबुक में फेयर करोगे। धन्यवाद।